चलिए, आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां विज्ञान और किस्मत आपस में टकराते हैं। और सिर्फ टकराते नहीं, बल्कि समय के ताने बाने को ही पूरी तरह से खोल के रख देते हैं। ये किस्मत का वो खेल है जो अस्तित्व के सारे नियम ही बदल देगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे रहस्य से। दो लोग हैं, लकी और राधा। वो इंग्लैंड से भारत के लिए निकलते हैं, पर कभी पहुंचते ही नहीं। और अजीब बात यह है कि किसी भी पैसेंजर लिस्ट में उनका नाम तक नहीं है। ऐसा लगता है मानो वो हवा में ही गायब हो गए हों। तो सवाल तो यही उठता है, आखिर वो गए कहाँ? अब देखिए, उनकी ये जो गुमशुदगी है ना, ये कोई सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रह जाता। नहीं, ये एक ऐसी बड़ी खोज को शुरू कर देती है जो दुनिया के, आप कह सकते हैं, हाईएस्ट लेवल्स तक पहुंचती है। और हर तरफ बस तनाव और कंफ्यूजन का एक जाल सा बुन जाता है। तो उनका परिवार तो बिल्कुल टूट चुका है, जाहिर है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में एक और मोड़ है। भारत की एक एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट, मतलब कोबरा टीम, वो भी इस मामले में शामिल हो जाती है। और वो लोग उनकी गुमशुदगी से जुड़े एक बहुत ही मिस्टीरियस सिग्नल को डिकोड करने में लगे हुए। तो वो कहाँ है? इस सवाल का जवाब आपको पता है, आज में नहीं है। वो तो अतीत में, यानी पास्ट में छिपा हुआ है। और ये समझने के लिए कि वो कहाँ है, हमें समय में पीछे जाना होगा, लकी के एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर जो उसने कोबरा टीम में शामिल होने से भी पहले किया था। और उस मिशन के सेंटर में क्या था? टेक्नोलॉजी की एक बेहद खतरनाक और निषिद्ध, फॉरबिडन चीज, एक बायो डिमेंशनल चिप। जरा सोचिए, इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और खुद समय के बहाव को नाप सके। और सिर्फ नाप ही नहीं, उसे कंट्रोल भी कर सके। और ये कोई मामूली चिप नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसे बनाने के लिए उन साइंटिस्ट्स ने सरकार के 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स को चुरा लिया था जिन्हें बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो बेहद अस्थिर और खतरनाक थे। और इन चारों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसा खतरा बना दिया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब होता क्या है, जब लकी उनके सिक्योरिटी मेजर्स, जैसे कि मेमोरी वाइप करने वाले फ्लैश से भी बेअसर रहता है, तो ये वैज्ञानिक इसे खतरे की घंटी नहीं समझते। नहीं, वो इसे एक मौके के तौर पर देखते हैं। और फिर वो एक बहुत ही घातक फैसला लेते हैं कि लकी को ही अपना ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट बनाया जाए। और फिर एक बहुत ही भयानक प्रक्रिया में लकी के शरीर को नैनो पार्टिकल से बदल दिया जाता है। और वो इंसान से कुछ ज्यादा बन जाता है। एक ऐसा बायो रोबोटिक जीव जो दर्द महसूस नहीं कर सकता और अपने दिमाग को सीधे यूनिवर्स की वाइब्रेशंस के साथ सिंक कर सकता है। तो चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि उस निषिद्ध प्रयोग का आज नतीजा क्या निकला है। तो लकी और राधा एक रशियन लैब में कैद हैं। लेकिन ये कोई मामूली जेल नहीं है। उन्हें टाइम स्किप फ्लैश नाम की एक तकनीक से दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपा दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी करती क्या है? ये उनके अस्तित्व को ही एक टाइम लूप में डाल देती है। दुनिया के लिए उनका वजूद ही मिट जाता है, जैसे वो कभी थे ही नहीं। और उस लैब के अंदर दोनों अलग अलग लिक्विड्स में डूबे हुए हैं। राधा को एक लाल रंग का तरल दिया जा रहा है, जिसका मकसद है उसकी जिंदगी और उसकी जो यूनिक मेंटल एनर्जी है उसे स्टेबल रखना। वहीं दूसरी तरफ लकी को एक नीला तरल दिया जा रहा है, जो उसके नैनोटेक शरीर के पार्टिकल्स को रिफ्रेश करता रहता है। तो उस एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ लकी को कैद नहीं किया, बल्कि उसने लकी को एक ऐसी शक्ति में बदल दिया जिसके पास ग्लोबल इन्फॉर्मेशन पर एक ऐसा कंट्रोल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल अनइमेजिनेबल। और अपने ही कैरेक्टर्स से कहीं इस एक लाइन में लकी सब कुछ साफ कर देता है। वो कहता है, अगर आप जानते हैं कि आप नियंत्रक हैं, तो मैं आपके सोचने से पहले सब कुछ जानता हूं। साफ है, अब वो कोई कैदी नहीं बल्कि मास्टर है। वो उन वैज्ञानिकों को और उस पूरी लैब को कंट्रोल कर रहा है जिन्होंने उसे बनाया। वो एक तरह से जियोपॉलिटिक्स की मशीन में एक भूत बन जाता है, एक चलता फिरता विरोधाभास। देखिए, एक तरफ वो दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी है जिसकी पहुंच CIA, मोसाद और रॉ तक है, तो वहीं दूसरी तरफ वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए दुनिया का सबसे कीमती हथियार भी है। लेकिन ये जो भगवान जैसी शक्ति है, ये जो ग्लोबल कंट्रोल है, ये एक ऐसी आश्चर्यजनक और गहरी इंसानी कमजोरी के साथ आता है जो उसकी पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है।
और यहाँ कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट आता है, उसकी सारी शक्तियां, उसकी वो बढ़ी हुई चेतना, सब कुछ, हर एक चीज मौलिक रूप से राधा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, एक प्राकृतिक, एक सबकॉन्शियस लिंक के जरिए। देखिए, ये कोई प्यार या दोस्ती नहीं है, ये उससे बहुत बहुत परे की चीज है। ये तो अस्तित्व का एक गहरा जाल है। वो एक साझा वजूद में है जहां राधा का जिंदा रहना ही लकी की शक्ति की बुनियाद है। सीधा सा मतलब है, अगर राधा मर जाती है तो लकी भी मर जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्रेजेडी है, जहां एक तरफ लकी अस्तित्व के एक नए कॉस्मिक लेवल पर ऑपरेट करता है, वहीं राधा दर्दनाक रूप से इंसान बनी रहती है। और इन सब घटनाओं का जो साइकोलॉजिकल बोझ है, वो उसे तोड़कर रख देता है और उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। और यहीं हम लकी के कैरेक्टर के आखिरी और शायद सबसे भयानक विरोधाभास पर पहुंचते हैं। वो अब एक ऐसा प्राणी है जो उन सभी इमोशन से पूरी तरह से अलग हो चुका है जो हमें इंसान बनाती हैं। उसे न तो मौत का डर है और न ही जिंदगी से कोई लगाव। और ये हमें एक आखिरी और बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर वो इंसान जिस पर उसका पूरा का पूरा अस्तित्व टिका है, मर रही हो, तो क्या भावनाओं से परे हो चुका ये प्राणी उसे बचाने का फैसला करेगा भी?